हाय गाइस, नमस्ते, जय शक्ति। वेलकम बैक टू स्टारवेल ओरेकल। स्टारवेल ओरेकल में आप सबका स्वागत है। आज ना मतलब ये इट्स माई फर्स्ट टाइम अपलोडिंग अ लॉन्ग वीडियो। आई हैवेंट अपलोडेड एनी काइंड ऑफ लॉन्ग वीडियो येट। और सच बताऊँ तो मेरे पास फ़िलहाल कोई टॉपिक है भी नहीं कि मैं किस पे रीडिंग बनाऊँ, बट आई जस्ट रियली फेल्ट लाइक पुलिंग सम कार्ड्स एंड डूइंग channeling some messages, and we will see along the video if I will find the right title for the video. So let's start. Four of Cups, King of Swords, King of Wands. Okay, I feel someone struggling with two kind of energies, you know. Okay, I get what. मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एक बार, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है इन कार्ड्स का मतलब। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एयर एनर्जी यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे राइट नाउ। ओके, फायर अगेन, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल। सी, डेविल तो आना ही था जब इतनी सारी कन्फ्यूजन है और मतलब आपको आधी चीज़ें पता है, आधी चीज़ें नहीं पता है। एक टाइम पे आपका गिव अप करने का मन करता है, एक टाइम पे ऐसा होता है कि नहीं, आज ही सारा काम करके मैं दुनिया को दिखा दूंगा या दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ। एंड सी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। पहली बात तो आप ना थक चुके हो, लाइक यू आर लिटरली टायर्ड ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन अराउंड यू। और यहाँ पे ना मुझे दूसरे लोगों का इन्फ्लुएंस भी दिखाई दे रहा है आपकी रीडिंग में। चांसेस है कि आपके अराउंड 3 या 4 मेल हो सकते हैं जो आपकी लाइफ डिसीजंस में इंटरफेयर करते हैं। इट डजेंट रियली हैव टू बी लाइक मैन, बट समवन लाइक इट कैन बी अ फीमेल with male energy, with more masculine energy. So यहाँ पे पहली बात तो ये दिखाई दे रहा है, अगेन एज आई सेड, यू आर टायर्ड। आपको ना यहाँ पे आप ना चूज़ नहीं कर पा रहे हो आपको किस तरीके की पर्सनालिटी अपने अंदर राइट नाउ एक्वायर करनी है। एंड राइट नाउ आई जस्ट फील लाइक कि जिस भी तरीके की पर्सनालिटी आप सोच रहे हो ना कि आप चाहते हो अपने अंदर लेकर आना, you are not meant to have any of those, and you are not meant to have any kind of those energies, any kind of those, like you are meant to be different. I just feel like you are following others, you are not looking inside yourself. आप आज इसको देखते हो, आपको उसकी तरह बनना है। आप कल किसी और को देखोगे, आपको कल को किसी और की तरह बनना है। आपने कल किसी और को देखा था, आपको उसकी तरह बनना है। देखो, लाइफ और जो चीज़ें हैं, लाइफ जो है ना वो ऐसी नहीं चलती है। आप कब तक किसी दूसरों को फॉलो करोगे? यू नो दैट आई थिंक इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू गोट वॉक, और गोट मतलब समथिंग रिलेटेड टू दैट। सो यहाँ पे ना आपको पूरी एंटायर इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता है। चांसेस है कि आपके आसपास ना कोई ऐसे इंसान है या फिर जो आपको ना उनकी सक्सेस बहुत ज़्यादा मतलब फ्लॉन्ट करता है, या तो फिर
ब्रैग करता है अपनी सक्सेस के बारे में। आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन हो सकता है और आप कहीं ना उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। बट यहाँ पे एस किंग ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे यहाँ पे है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स हमको ये बताता है कि कोई इंसान झूठ बोल रहा है, मैनिपुलेटिव है, आपको सारी चीज़ें नहीं पता है, आपसे कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं। इसका मतलब ये होता है यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो एक बिल्कुल राइटफुल किंग होता है, जिसको पता होता है क्या करना है क्या नहीं। लाइक यहाँ पे ये 3 किंग्स आए हैं ना, बहुत ही ज़्यादा ये 3 किंग्स हैं, ये मतलब अपने अपनी फील्ड में मास्टर होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि आपको अगर चीज़ें मास्टर करनी है ना, तो वन स्टेप एट अ टाइम क्यों नहीं आप लेकर देखते, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग एट द सेम टाइम। एंड आप जब उस चीज़ों को ना कर पाना, देन यू स्टॉप ओवरऑल। दैट्स नॉट समथिंग यू शुड डू। और वहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। यहाँ पे हमारे पास इट लिटरली सेज कि आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बिल्कुल स्टक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड होता है वो सबसे स्लो कार्ड माना जाता है पूरे डेक में। यहाँ पे ये नाइट का घोड़ा चल ही नहीं रहा है, ये एक जगह रुका हुआ है, विच मीन्स कि आपके फाइनेंशियल लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, आपकी क्रिएटिविटी में ब्लॉकेजेस हैं। द स्टार का कार्ड आया है हमारे पास। यू आर मेंट टू शाइन इन वॉट एवर फील्ड यू वर्क और वॉट एवर फील्ड यू ट्राई, यू आर मेंट टू शाइन। फॉर दैट यू विल हैव टू डू हार्ड वर्क तो हर चीज़ में करना पड़ता है। इवन मान लो हम घर पर रहते हैं, सपोज लाइक देर इज़ अ हाउस वाइफ, वो घर पर रहती हैं ऑफकोर्स, ठीक है, बिकॉज शी इज़ अ हाउस वाइफ। वो अगर आप खुद बताइए, अगर वो खाना नहीं बनाएगी तो खाना नहीं मिलेगा खाने को घर पे किसी को भी। दैट मीन्स शी इज़ पुटिंग हर वर्क इनटू कुकिंग। दैट इज़ हाउ एंड वाई बाकी फैमिली मेम्बर्स खाते हैं खाना। एंड अगेन एनी मैन यू हैव इन योर फैमिली और यू आर द मैन ऑफ योर फैमिली, जब तक आप बाहर नहीं जाओगे, कुछ काम नहीं करोगे, आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आप रिसीव नहीं करोगे अपनी पेमेंट, तो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, हर चीज़ में करना पड़ेगा। लेट्स सी बाकी डेक्स से क्या आता है आपके लिए। डेविल एनर्जी है यहाँ पर, और डेविल एनर्जी आपके एडिक्शन दिखाती है। आप चांसेस है कि आप अपनी एडिक्शंस की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। कहीं ना कहीं जो आपकी एडिक्शंस हैं, आपकी आदतें हैं, आपकी हैबिट्स हैं, वो आपके रास्ते में आ रही है, वो आपके रास्ते के बीच में आ रही है, ताकि इसलिए आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक ये चीज़ तो दिखाता है कि आपने डिसीजन ले लिया है, बट एट द सेम टाइम आप दो नाव में पैर रख कर नहीं चल सकते, आपको कुछ एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। द स्टार, सी अगेन मेरे पास यहाँ पे द स्टार का कार्ड आया है। यू गाइस आर मेंट टू शाइन। मैं बोल तो रही हूँ आप लोगों को, काफ़ी लोग यहाँ पर स्टार शीट्स भी हो सकते हैं। यू आर मेंट टू शाइन। No one can literally outshine you when you are in the crowd. You are one of those people that can be easily spotted in the crowd. Ace of Swords, shit. आपने यकीन नहीं करोगे, लाइक बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स और यहाँ पे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आप लोगों को ना नया आइडिया, न्यू क्रिएटिविटी से रिलेटेड मुझे यहाँ पर ना स्ट्रांगली कुछ चीज़ें फील हो रही हैं। चांसेस है आप लोगों को कुछ नया आइडिया आए, या फिर आप ना कुछ लगे आपको कि मुझे ना ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए अपनी लाइफ में, या फिर ट्राई करके देखनी चाहिए। वाई डोंट यू जस्ट गो अहेड विद इट? Why don't you guys just go and try it? Maybe you guys will like doing that, or maybe you will see कि हाँ आपको ये चीज़ आती है, या फिर अगर नहीं भी आती होगी तो फिर चांसेस है आप सीखो उस चीज़ को और आपको वो और अच्छे से आ जाए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप तो हमेशा लेना ही पड़ेगा ना।
अगर यार अगर कुछ मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत करने के लिए आपको फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, बिना उस फर्स्ट स्टेप के तो कुछ भी नहीं होगा ना। सी यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो, आप अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हो, तभी आप ना स्टेप नहीं ले पा रहे हो, आप फियर में ट्रैप्ड हो, आप फियर में ट्रैप्ड हो, इसलिए आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। अब आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, यहाँ से गाइडेंस क्या आ रही है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बॉटम ऑफ द डेक से माँ राधा का कार्ड आया है। सोल फ्लेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। आपको ना बोला जा रहा है जैसे अगर आप सब अपने एक रिलेशनशिप में होंगे, कनेक्शन में होंगे, या मतलब किसी भी तरीके का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, या फिर आपके आसपास जो कनेक्शंस हैं, चांसेस है कि आप लोगों को वहाँ पे अच्छा नहीं, मतलब वो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं आपकी लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि आप अपना कोई हिस्सा घुमा चुके हो, लाइक यू नो आपका कोई हिस्सा गुम हो चुका है जो आपको फाइंड करने की ज़रूरत है, तब जाके आपको आप आसपास कनेक्शन में फोकस कर पाओगे अपने। द मारियम सेकंड विजन, चूज टू फॉरगिव in order to heal, see the light in all, remember that love has no boundaries. Of course love has no boundaries, even our thinking doesn't have any kind of boundary. हम अपने लिमिटेशन हम अपने ऊपर खुद खुद हम अपने आप को खुद लिमिट करते हैं। चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, आपको फॉरगिव करना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप दूसरों को फॉरगिव करो, स्टार्ट विद योर सेल्फ। अपने आप को फॉरगिव करना शुरू करो, जो गलतियाँ खुद से हुई थी आपकी, उन गलतियों को सुधारो, उन गलतियों को सुधारो, अपने आप को माफ़ करके। काली माँ, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोअर। फेसिंग फियर, सी मैं बोल क्या रही हूँ, आप ना डर में ट्रैप होकर अपने कंफर्ट जोन में बैठे हो। यहाँ देख रहे हैं आपकी ये जो पर्सन है ये कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, इवन शी कांट इवन शो हर फेस, शी इज़ सो स्कैर्ड ऑफ दीज swords and she is so scared to even go outside जबकि इसके बिल्कुल सामने कासल है, she can go, but क्या होल्ड कर रहा है उसका फियर is the only thing that is holding you right now। बहुत ज़्यादा मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, क्योंकि क्यों अभी 8 पोर्टल ओपन हुआ है हमारे लिए, काफ़ी मेजर मैसिव डाउनलोड्स हुए हैं। आई डोंट नो इफ़ यू गाइज हैव फेल्ट इट और नॉट, बट मैसिव डाउनलोड्स हुए हैं, और फुल मून भी काफ़ी कुछ चीज़ें लेकर आया है। लेट्स सी लास्ट कार्ड, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। See, जब आपको मोस्टली ना लोगों को अंधेरे से डर लगता है। राइज अबव द डार्कनेस, आपको अपने फियर्स को फेस करके ही आपको अपना फियर को फेस करना होगा, तब जाके आप आगे बढ़ पाओगे, डार्कनेस से राइज हो पाओगे, तब जाके आपको लाइट दिखेगी। मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, आई थिंक दैट इज़ when you will find your true self। you know मेरे लिए ना there are people out there who says अपना true self ढूंढो, अपना authentic self ढूंढो। for me I think every part of her is authentic, it's just based on कि हम किस तरीके का इमोशंस फील कर रहे हैं, और किस तरीके के इमोशन फील करके हम दूसरों को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो आई थिंक यू गाइज रियली गॉट अ वर्क ऑन योर फियर्स एंड कम्फर्ट जोन। ओके, आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लास्ट तक आए हैं, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।